हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। मैं हो गई रेडी और चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज है संडे, ये तीनों भी रेस्ट कर रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट मुझे जल्दी इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज एक तो एक्वा के फ़िल्टर चेंज करने आएंगे भैया, यानी कि एक्वा की सर्विस होएगी और दूसरी साइड एसी की भी सर्विस होएगी। तो वो दोनों आए, इससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ और इनको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना होए। फिर वो आएंगे तो थोड़ा टाइम हमारा उसमें लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं चलती हूँ अब किचन में और बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे पराठे, और पराठे बनाने वाली हूँ मैं सोयाबीन के, यानी कि न्यूट्रेला के। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सामान तैयार कर लेती हूँ, सब्जी कट कर लेती हूँ और उसमें न्यूट्रेला को पानी में भिगो देती हूँ। न्यूट्रेला लिया है और एक लिया शिमला मिर्च और एक लिया प्याज। पराठे बनाने के लिए न्यूट्रेला को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर पानी में भिगो दूँगी। फिर उसके बाद उसको निचोड़ कर ग्राइंड करूँगी और साथ में प्याज को बारीक-बारीक काट लूँगी और शिमला मिर्च हाफ़ ही लूँगी, उसको भी बारीक-बारीक काट लूँगी और फिर उसको सबको मैश करके अच्छे से फिर उसकी स्टफिंग कर दूँगी। तो चलिए अब मैं बना देती हूँ इनको पराठे, ताकि ये ब्रेकफ़ास्ट कर लें और इनको भी रेडी होने के लिए बोल देती हूँ, ये भी रेडी हो जाएँगे तो सब फटाफट काम हो जाएगा। 1 hour later। जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ और एक्वा वाले भैया भी आ गए सर्विस करने के लिए और हमारा ब्रेकफास्ट भी खत्म हो गया। सही टाइम पर मेरा काम खत्म हो गया। तो अब करवाते हैं एक्वा की सर्विस। फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे भैया। कितना है? ज़्यादा है, सेम। फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि भैया कह रहे हैं टीटीएस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी भैया लेने के लिए जा रहे हैं फ़िल्टर और उसके बाद फिर इसको ठीक करेंगे। कह रहे हैं कि 2 मिनट का काम है, बस फ़िल्टर लेकर आता हूँ और फिर मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो भाई अभी भैया गए हैं सामान लेने के लिए और फ़िल्टर खोल कर चले गए। कहने लगे कि इसका पार्ट जो है वो मिस है, वो भी लाना पड़ेगा मुझे। लिख के जाएंगे सारा कुछ, ऐसे नहीं रखते। भैया सोच रहे हैं मैं पता नहीं भैया की वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं तो व्लॉग डालती हूँ भैया, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। ये भैया बोले कि मैं तो लिख कर जाऊँगा, आप कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लो मैडम। भैया ने सोचा कि वैसे वीडियो बना रही हूँ कि क्या क्या चेंज करके गए। नहीं नहीं, मैं व्लॉग बना रही हूँ भैया। भैया कह रहे मैं लिख के जाऊँगा क्या क्या चीज़ चेंज करी। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो व्लॉग बना रही हूँ अपना। ये हो गया हमारा फ़िल्टर रेडी और अभी इसका पानी एक बार भैया ने कहा है कि निकाल कर गिरा देना। फ़िल्टर की सर्विस हो गई और अब आ गए भैया एसी की सर्विस करने के लिए और कह रहे हैं बहुत डस्ट हो रही है इसके अंदर, तो इसको वॉश करना पड़ेगा। इसका कवर निकाल दिया भैया ने और इसकी अंदर से वॉशिंग करेंगे कि धूल है आसपास में, तो इससे धूल बहुत जल्दी पकड़ रहा है ये। इधर ये वाले भैया कर रहे हैं अंदर जाली की सफाई। ये अच्छे से कवर कर दिया इसको, एसी को, और इसका कवर बाहर की साइड निकाल दिया ताकि जो भी डस्ट है वो सीधी बाहर चली जाए, रूम में कुछ भी गंदगी ना आए। हो गई एसी की वॉशिंग और अब भैया कह रहे हैं कि अब आप कूलिंग देखना, अब कितनी ज़बरदस्त कूलिंग आएगी इसकी, क्योंकि अंदर डस्ट इतनी हो गई थी तो उसकी वजह से वो कूलिंग ढंग से कर नहीं रहा होगा। इंडोर में इतनी डस्ट थी तो आउटडोर में तो और भी ज़्यादा होगी। ये देखो कबूतर उड़ के गए सबसे पहले तो। कितनी धूल थी इसके ऊपर, देखो आसपास धूल इतनी आती है कि इसका फ़ैन खोलकर अंदर से क्लीनिंग करनी पड़ रही है। 1 hour later। विनोनिका रियांश ने मंगवाए थे अपने लिए बीन बैग जो चल रहे हैं आजकल, और उसके लिए अभी बीन्स हमारे पास आई नहीं थी तो आज ये भी आ गई हैं। पर इसमें क्या गड़बड़ हुई है, हमने ये मंगवाई थी 1 किलो और ये पूरे पैकेट के साथ में ही 450 ग्राम है और ये तो इसमें पूरी भी नहीं होएंगी क्योंकि अभी तो ये पैकेट, ये एक पैकेट फिर इसके अंदर एक पैकेट और है, जिससे कि मतलब वो पूरा वेट हो जाए इसमें, और वो पूरा वेट होने के बाद भी ये 450 ग्राम बैठ रही हैं बस। तो मैं दिखाती हूँ आपको, एक पैकेट ये है और इसके अंदर भी एक पैकेट ये है। इसके अंदर बीन बैग्स है, बीन्स है, बीन बैग्स नहीं, बीन्स हैं ये। और ये जो है थर्माकोल की गोलियां हैं, वैसे ही लाइट वेट होती हैं। मैंने इसको वेट मशीन पर रख कर देखा तो इसमें आया 450 ग्राम, वो भी बैग के साथ में। और विदाउट बैग तो ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम या 250 ग्राम ही होंगी।
तो अभी इनको रिटर्न कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। अब हमने बीन बैग्स तो मंगा लिए हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है मतलब जब यहाँ मार्केट में ढूंढी हमने बीन्स तो यहाँ नहीं मिली, यानी कि थर्माकोल की गोलियाँ, और वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं तो ये कम आ रही हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको फिल कैसे करें, सारे विदाउट फिलिंग वाले ही आ रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले ये मंगा लेते हैं, फिर अलग से ये मंगा लेंगे। लेकिन अब ये मंगा यहाँ तो ना तो ये मार्केट में मिल रही हैं कहीं, और ना ही ये ऑनलाइन सही आ रही है प्रोडक्ट। ये इसमें क्या आ रहा है, कमी आ रही है। यहाँ तक है, इसमें जहाँ पर टेप लगी है यहाँ तक है। अगर ये इसको आधा करते तो सही रहता, इन्होंने पूरा ही ऐसा करके दे दिया बस, ताकि लगे बहुत बड़ा है। आज तो सारा दिन ऐसे ही चला गया, पहले एक्वा की सफाई हो गई, फिर एसी की सफाई हो गई, और अब पुंडीर साहब और रियांश को लगाया कि हमें अपनी कार भी वॉश करनी चाहिए। तो ये गए हैं कार को वॉश करने के लिए, और मैं लगा देती हूँ स्कूटी भी साइड में, ताकि मेरी स्कूटी भी वॉश हो जाए। स्कूटी भी वॉश कर दोगे? मेरी हमारी स्कूटी भी वॉश कर दोगे? तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी कहाँ है? चलानी आती है मुझे। हाँ चलानी आती है। घास पर साइडों में स्प्रे कर देंगे। ये हो गई मोटर चालू, और यहाँ शुरू हो गया कि पापा लाओ मैं वॉश करता हूँ। ये पापा के गाइडेंस में रियांश कार वॉश करनी सीख रहा है। नहीं स्कूटी नहीं, तू पहले कार ही कर दे भाई। अब कर दो आप। इसकी समझ नहीं आ रहा, समझ। अरे क्या कर रहे हो? पानी की बौछार कर दी सारे में। कार वॉश की जगह हमारे ऊपर पानी डाल रहे हैं, हमें भिगो रहे हैं। और ये साइड में ग्रास पे भी करवा देते हैं स्प्रे, ताकि ये भी सूख जाए। यहाँ क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो सांप आ जाते हैं, अगर ये सूखा रहता है तो कुछ नहीं आता फिर। ये देखो मैं अंदर गई रूम में, और यहाँ होली खेली जा रही है। वॉशिंग तो हो गई, और अब लेकर चलती हूँ शैम्पू। थोड़ा सा शैम्पू डालकर ना उसमें शाइनिंग आ जाती है। फोम का स्प्रे करेगा ये। आ तो गई, ये देखो ये फोम का स्प्रे कर देगा। दोनों भागकर अंदर आ गए। क्यों आए भागकर? गिल्ला कर रहा। चली गई। बदला। कह रहा है ये तो बदला है, आपने मुझे भिगोया, मैं आपको भिगूंगा। मैं तो अंदर ही आ गई, दोनों के दोनों खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, सारे कपड़े गीले कर दिए। अब चेंज करके फिर मैं घास पर स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो सूख जाएगी तो बारिश के मौसम में फिर सांप नहीं आते। जैसे जैसे गर्मी आती है ना, यहाँ पर सांप आ जाते हैं फिर इसमें, मतलब यहाँ से फिर हमारे घर के अंदर भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको सुखा देते हैं घास को, जैसे ही गर्मी आनी शुरू होती है तो हम इसको घास को सुखा देते हैं। इधर पापा का स्वैग देखो। मम्मी का स्वैग। मम्मी पेड़ों को पानी दे रही हैं। तो अच्छा, और पापा आप क्या कर रहे हो? अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हो। एक्वा की भी सर्विस हो गई, एसी की भी सर्विस हो गई, कार भी वॉश हो गई, स्कूटी भी वॉश हो गई, और घास पर भी स्प्रे हो गया। ये भी सूख जाएगी थोड़े दिन में। इससे अब हम बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि फिर सांप कुछ ना कुछ आता ही रहता है फिर। नहीं तो वो गर्मियों में जैसे जैसे मतलब उन्हें गर्मी लगती है, वो हमारे घर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस पर स्प्रे करना पड़ता है। नहीं तो हमें नगर पालिका में कॉल कर कर उसे ग्रास को कटवाना पड़ता है। तो कभी हम स्प्रे कर देते हैं, कभी उन्हें नगर पालिका वालों को बुला लेते हैं। और अब करते हैं खाने की तैयारी। खाने में अभी मैंने सब्जी बना दी है, अब बनाती हूँ रोटियाँ। और आज के व्लॉग की एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।